दोस्तों, एक लड़की जो काफी पढ़ी लिखी थी, उसने एमबीए कर रखा था। उसकी कुछ सवाल थे, वह चाहती थी कि जो भी लड़का उनके 3 सवालों के जवाब दे देगा वह लड़की सिर्फ उसी से शादी करेगी। लेकिन वह कई लड़कों को धीरे धीरे करके फेल कर चुकी थी। तभी इसी बीच एक गांव का देसी लड़का होता है जो गांव में भैंस वगैरह चराता था, वह हाई स्कूल कर चुका था। वह सोचता है चलो क्यों ना हमें भी लाठी धूल में मार लेनी चाहिए। वह भी उस लड़की के सवाल जवाब देने के लिए उस लड़की के वहाँ जाता है। तभी वह लड़की उससे कुछ ऐसे सवाल करती है, तभी वह लड़का उनके ऐसे जवाब देता है। दोस्तों, लड़की जैसे ही उसके मुंह से वह बात सुनती है, उसके पैरे तले जमीन खिसक जाती है। वह सोच में पड़ जाती है कि भला आखिर एक गांव का लड़का, वो भी इस हाल में, मेरे सवालों का जवाब भला कैसे दे सकता है। आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जब तक आपसे एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, यह कहानी है गाजियाबाद की, जहां एक लड़की जिसका नाम मीना था, वह काफ़ी पढ़ी हुई लड़की थी। वह एक शहर में रहती थी। उसने पढ़ाई में एमबीए कर रखा था। वह इतनी होशियार थी कि वह जिस लड़के से शादी करना चाहती थी, वह चाहती थी कि उसके जो भी सवाल हैं, जो भी लड़का उसके सवालों का जवाब दे देगा, वह सिर्फ उसी से शादी करेगी। कई लड़के आते हैं लेकिन उस लड़की के सवालों का जवाब नहीं दे पाते और सभी लड़के फेल हो जाते हैं। दोस्तों, जो भी लड़का उस लड़की के सवालों को सुनता वह हवस में हो जाता, क्योंकि उस लड़की के जो सवाल थे वह कुछ ऐसे थे कि लड़के को सिर्फ वही वही दिखता है। दोस्तों, तभी यह बात एक गांव के लड़के के पास पहुंचती है। वह लड़का जो था वह गांव का था। वह गांव में भैंस वगैरह चराता था। वह उसने जो थी सिर्फ हाई स्कूल कर रखी थी और वह आगे भी पढ़ाई कर रहा था। तो वह भी सोचता है चलो क्यों ना मैं भी इस लड़की के सवालों के जवाब देने के लिए आखिर धूल में लाठी मार ही लेता हूँ। होगा जो देखा जाएगा, क्या बात है, कोई फांसी तो हो नहीं जाएगी। तभी वह लड़का उन सवालों के लिए जवाब देने के लिए हाँ करता है और उस लड़की के साथ उसकी एक मुलाकात होती है। वह लड़की जो थी कमरा लेती है और वहाँ उस कमरे में जाकर दुल्हन की तरह सजती है और वह कहती है कि तुम अगर मेरे सवालों के जवाब देते हो तो उस कमरे में मेरे साथ तुम जो कुछ भी करना चाहोगे वह तुम मेरे साथ कर सकते हो। दोस्तों, वह लड़का जो था वह इसके लिए हाँ कर देता है। दोस्तों, वह लड़का था जिसका नाम राजेश था, वह इसके लिए हाँ कर देता है। और फिर वह लड़की जब उस लड़के से सवाल पूछती है, दोस्तों उस लड़की का जो पहला सवाल था वो था कि आज तक तुमने कितने लोगों के साथ संबंध बनाया है। दोस्तों, वह लड़का जो था वह गांव का जरूर था लेकिन काफ़ी समझदार था। वह इस लड़की के जब सवाल सुनता है तो वह कहता है कि तुम्हारा सवाल है कि मैंने आज तक कितने लोगों के साथ संबंध बनाया है। तभी वह लड़का उस लड़की के सवाल का जवाब देता है। वह कहता है मैंने हर किसी के साथ संबंध बनाया है। मेरा आज तक जिसके साथ संबंध रहा है वो अच्छा रहा है। वह लड़का कहता है कि मैंने जिसके साथ भी संबंध बनाया है, चाहे वो मेरे माता पिता हों, चाहे मेरे भाई बहन हो, चाहे मेरे दोस्त यार हों, मैंने जिसके साथ भी ये संबंध बनाया, जिसके साथ भी रिश्ता रखा, वो मेरा काफ़ी अच्छा रहा। मैंने सभी के साथ संबंध बनाया है, चाहे वह भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे बूढ़े हों, चाहे बच्चे हों। दोस्तों, वह लड़की जब उस लड़के का यह जवाब सुनती है वह कहती है कि तुम्हारा जो पहला सवाल था वह बिल्कुल सही है। दोस्तों, तभी वह लड़की उस लड़के से दूसरा सवाल पूछती है। दूसरा सवाल जो था वह था कि पत्नी पति से रोजाना क्या चाहती है। दोस्तों, तभी वह लड़का जो था राजेश, वह कहता है कि तुम्हारा दूसरा सवाल है कि पत्नी पति से रोजाना क्या चाहती है। तो राजेश जवाब देता है कि पत्नी पति से रोजाना चाहती है कि पति उसकी केयर करे, उसे प्यार करे, उससे गुस्सा ना करे और इस समाज में उसे इज्जत दे और उसे इतना प्यार करे कि उसे किसी भी चीज़ की तकलीफ ना हो। हर पत्नी
अपने पति से यही चाहती है। दोस्तों, जब वह लड़की उस राजेश के मुंह से यह सवाल सुनती है तो वह कहती है कि तुम्हारा दूसरा सवाल भी बिल्कुल सही है और तुम यह सवाल भी बिल्कुल सही दे चुके हो। अब मेरा तीसरा सवाल है, अगर तुम उसका भी जवाब दे देते हो तो तुम जो भी मेरे साथ करना चाहो वह तुम कर सकते हो। तभी राजेश पूछता है कि बोलो तुम्हारा तीसरा सवाल क्या है, मैं चाहे कुछ भी करूँगा, मैं तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब जरूर दूंगा। तभी जो लड़की थी वह तीसरा सवाल पूछती है कि लड़का बैठ जाए तो पूरा काम कर कर ही उठे। दोस्तों, जब राजेश उस लड़की के मुंह से यह बात सुनता है वह कहता है कि तुम्हारा तीसरा सवाल है कि लड़का अगर एक जगह बैठ जाए तो वह पूरा काम कर कर ही उठे। दोस्तों, राजेश इस सवाल का जवाब देता है कि लड़का अगर किसी भी परिवार में या पंचायत में या कहीं घर लोगों के बीच में बैठा है तो वह वहाँ जब बैठ जाए तो वह वहाँ तक जब तक सारे लोग ना उठ जाएं, वह वहाँ से जब तक ना उठे वह पूरा काम कर कर पूरी बातचीत करने के बाद ही उठे। वहाँ जब वह बैठे उससे पहले अपना सारा काम खत्म कर ले और फिर वहाँ जब उठे जब बाकी लोग उठें और पूरा काम करने के बाद ही उठे। दोस्तों, राजेश जो था तीनों सवालों के जवाब सही देता है। दोस्तों, वह लड़की जो थी उसके सवाल सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है। तभी वह उससे कहती है कि तुम मेरे साथ जो भी करना चाहो वह कर सकते हो। तभी राजेश उस लड़की से कहता है कि जो भी लड़की हो, कैसी भी लड़की हो, उसकी इज्जत जो है उसके लिए सबसे मायने रखती है। समाज में अगर औरत को इज्जत मिले तो सब कुछ है। अगर उसकी इज्जत उसके पास है तो वह समाज में खुलकर जी सकती है। इसलिए मैं तुम्हारी नहीं, तुम्हारी हर उस बात की इज्जत करता हूँ। मैं तुम्हारे परिवार की, हर समाज की, हर उस महिला की, हर उस बहन की इज्जत करता हूँ जो एक देवी का रूप है। दोस्तों, जब वह लड़की उसके मुंह से यह शब्द सुनती है वह उससे बिल्कुल इम्प्रेस हो जाती है। वह कहती है कि अब तुम मेरे साथ जो भी करना चाहो और अब मैं तुमसे शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन इसी बीच जैसे ही वह शादी की बात छेड़ती है तभी राजेश उससे कहता है कि तुम्हारे सवाल तो पूरे हो गए, अब मैं तुमसे शादी तभी करूँगा जब तुम मेरे 3 सवालों के जवाब दे दोगी। दोस्तों, तभी राजेश उस लड़की से अपना पहला सवाल पूछता है। वह कहता है मेरा सवाल ये है कि हमें ऐसी लड़की चाहिए जो लेट जाए। राजेश उस लड़की से पहला सवाल करता है कि हमें ऐसी लड़की चाहिए जो लेट जाए, लेट जाने के बाद उठे नहीं। दोस्तों, तभी वह लड़की काफ़ी सोच समझकर उस राजेश के सवालों का जवाब देती है। वह कहती है कि शाम के वक्त जब हमारे घर का पूरा काम खत्म हो जाए, घर वाले सभी खाना पीना खा चुके हों और जो भी हमारा काम हो वह सारा खत्म करने के बाद ही हमें लेटना चाहिए ताकि हमें रात में बार बार ना खड़ा होना पड़े और हम सीधे जाकर सुबह ही उठें। तुम्हारे कहने का मतलब यही है कि एक बार अगर लेट जाए तो वह उठे नहीं। दोस्तों, राजेश जब उस लड़की से यह सवाल का जवाब सुनता है वह कहता है कि तुम्हारा पहला सवाल जो है बिल्कुल सही है। तभी वह उससे कहता है अब मेरा तुम दूसरा सवाल सुनो। तभी वह दूसरा सवाल पूछता है कि रात को पति पत्नी से सोते समय क्या लेता है। दोस्तों, वह लड़की काफ़ी समझदार थी। वह सोचती है, पहले अच्छी तरीके से विचार करती है। वह डर जाती है कहीं वह इस सवाल का गलत जवाब ना दे दे, क्योंकि वो जो सवाल था वह कुछ इस कदर था, ऐसा लग रहा था कि ना जाने कोई गंदा सा सवाल था। तभी वह काफ़ी सोच समझकर उसे जवाब देती है। वह कहती है कि कुछ नहीं, उसके साथ नींद लेती है। दोस्तों, राजेश कहता है कि तुम्हारा सवाल का जवाब बिल्कुल सही है। एक पति और एक पत्नी यही चाहते हैं कि पति शाम को अपनी पत्नी से यही चाहता है कि उसकी पत्नी उसके साथ ही लेटे और पूरी रात उसके साथ वह रहे और दोनों हंसी खुशी से जीवन व्यतीत करें। दोस्तों, तभी राजेश उस लड़की से तीसरा सवाल पूछता है।
वह कहता है कि पत्नी पति को शाम को क्या देती है। दोस्तों, जब यह सवाल सुनती है, उसके पैर तले तो जमीन ही खिसक जाती है। वह डर जाती है, क्योंकि राजेश का अंतिम सवाल था। अगर उसने इस सवाल का जवाब दिया तो वह एक होनहार लड़का हो चुकी हो। दोस्तों, तभी वह सोच समझकर जवाब देती है। वह कहती है पत्नी को पति को रात के समय अच्छी सलाह देनी चाहिए कि वह जो भी काम कर रहा है ईमानदारी से करे, उसे कोई परेशानी ना हो, वह एक नंबर का कोई भी गलत काम ना करे जिससे उसके जीवन में कोई दुखों का पहाड़ ना टूटे, और वह अपने परिवार के साथ और अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ अपना जीवन अच्छे से जी सके और खुशियों का माहौल बना रहे। दोस्तों, राजेश उसके तीनों सवालों का जवाब सुनता है। वह उससे शादी के लिए हाँ कर देता है। दोस्तों, दोनों परिवारों की मर्जी से उन दोनों की हंसी खुशी से शादी होती है और लड़की और लड़का दोनों काफ़ी खुश हैं। दोस्तों, यही थी आपके लिए एक छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी? जरा सी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपकी लाइक से ही मेरी वीडियो और लोगों तक पहुँचे, कुछ लोग मेरे साथ और लोग जुड़ सकें। दोस्तों, अब मैं आपसे यहीं पर विदा लेता हूँ। फिर मिलता हूँ ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।